जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। चाकू सलमान रुश्दी के गर्दन पर नहीं, दुनिया में इस्लामोफोबिया से लड़ने वाले तमाम लोगों के जिस्म पर लगा है। जिस शख्स ने सलमान रुश्दी पर हमला किया है, उसने अपने मजहब के फॉलोअर्स की ताकत बढ़ाई है या उसे बदनाम और कमज़ोर किया है। इस पर संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। दुनिया में कितने किस्से कहानियां सुनाने वाले किस्सागो हैं जिन्हें 4 मुल्कों के अलावा लंबे एग्जाइल में भी जिंदगी गुजारने का मौका मिला है। अंग्रेजी राज की एक हाई माइंडेड कश्मीरी मुस्लिम फैमिली, आज़ादी और बंटवारे के साल 1947 में मुंबई की पैदाइश, वहीं स्कूलिंग, फिर ऊंची पढ़ाई ब्रिटेन में। इस बीच फैमिली के लोग पाकिस्तान जा चुके हैं तो पढ़ाई पूरी करके कराची में रिहाइश, काम धंधा और शादी ब्याह, सब कुछ वापस ब्रिटेन में। 1989 में खुमैनी के फतवे के बाद ब्रिटेन में ही 10 साल बदली शक्ल में जोसेफ एंटन की ज़िंदगी बिताकर 21वीं सदी के सारे साल अमेरिका में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत में पैदा हुए ब्रिटिश नॉवेलिस्ट सलमान रुश्दी की, जिन पर न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम के दौरान चाकू से हमला किया गया। सलमान रुश्दी भारत की आज़ादी से 2 महीना पहले मुंबई में पैदा हुए थे और वो 14 साल के थे जब उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स की डिग्री ली और वो ब्रिटिश सिटीजन बन गए। 5 दशकों से रुश्दी अपने काम की वजह से धमकियां और जान से मारने की वार्निंग्स झेलते रहे। 75 साल के सलमान रुश्दी की कई किताबें बेहद पॉपुलर हुई। इनमें से उनकी दूसरी किताब मिडनाइट चिल्ड्रन भी शामिल है, जिसे साल 1981 का बुकर प्राइज मिला। लेकिन उनका सबसे कंट्रोवर्शियल काम 1988 में आया। उनका चौथा नॉवेल सैटेनिक वर्सेस रहा। इस नॉवेल को लेकर दुनिया भर में जबरदस्त हंगामा हुआ। सलमान रुश्दी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं। जान बचाने के लिए उन्हें छिप कर रहना पड़ा। ब्रिटानी सरकार ने सलमान रुश्दी को सिक्योरिटी मुहैया कराई थी। दुनिया भर के मुसलमान सलमान रुश्दी के इस नॉवेल से काफ़ी हर्ट, काफ़ी आहत थे। हालात ऐसे हो गए थे कि ईरान और ब्रिटेन ने डिप्लोमेटिक रिश्ते तक तोड़ लिए थे। इस किताब के कंटेंट की वजह से सिर्फ राइटर सलमान रुश्दी को ही धमकियों का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि इस किताब का जापानी में ट्रांसलेशन करने वाले ट्रांसलेटर की डेड बॉडी जुलाई 1991 में टोक्यो के नॉर्थ ईस्ट में एक यूनिवर्सिटी में पड़ी मिली थी। पुलिस के मुताबिक ट्रांसलेटर हितोशी इगारशी को सुकुबा यूनिवर्सिटी में उनके ऑफिस के बाहर कई बार चाकू से गोदा गया था और उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वो इस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। वहीं दूसरी तरफ जुलाई 1991 में ही किताब के इटालियन ट्रांसलेटर इत्तोरो कैप्रियोलो पर मिलान में उनके अपार्टमेंट में हमला हुआ था। हालांकि वो इस हमले में जिंदा बच गए थे। तो आपको बता दूं कि दुनिया भर के मुसलमान इस नॉवेल को इस्लाम की इंसल्ट मानते हैं। मुसलमानों का विरोध कई चीज़ों को लेकर था, लेकिन इस किताब में 2 प्रोस्टिट्यूट्स यानी 2 वेश्या किरदारों को लेकर खास कर विरोध हुआ। इनका नाम पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियों के नाम पर था। जनवरी 1989 में ब्रैडफर्ड के मुसलमानों ने किताब की कॉपियां जला दी थीं। किताब बेचने वाले न्यूज़ एजेंट WH स्मिथ ने किताब का पब्लिकेशन करना बंद कर दिया। रुश्दी की पहली किताब ग्राइमस को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली थी। सलमान रुश्दी ने अपनी अगली किताब मिडनाइट चिल्ड्रन लिखने में 5 साल का वक्त लगाया। इसे बुकर प्राइज़ मिला और ये किताब दुनिया भर में पॉपुलर हुई। इसकी 5 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ बिकीं। रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन में भारत की कहानी थी, लेकिन इसके 2 साल बाद आया तीसरा नॉवेल शेम पाकिस्तान के बारे में था।
फिर 4 साल बाद उन्होंने द जैगुआर स्माइल लिखी, जो निकारागुआ में उनके सफर के बारे में थी। द जैगुआर स्माइल, तेंदुए पर सवार एक छोटी बच्ची मुस्कुराती हुई जंगल में गई। कुछ देर बाद तेंदुआ वापस लौटा। बच्ची उसके पेट में थी और तेंदुआ मुस्कुरा रहा था। निकारागुआ की यह रेवोल्यूशन स्टोरी पढ़ने वालों के जहन से उतरने का नाम नहीं लेती है। खैर, सितंबर 1988 में द सैटेनिक वर्सेस पब्लिश हुई और इस किताब ने उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। मुसलमानों ने इस किताब को ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा माना और इसके खिलाफ दुनिया भर में प्रोटेस्ट किया। भारत पहला मुल्क था जिसने इस नॉवेल को बैन किया। ये किताब पब्लिकेशन के 1 महीने के अंदर ही भारत में बैन हो गई थी। तब भारत में राजीव गांधी की सरकार थी। किताब के इंपोर्ट पर तो बैन था ही, लेकिन इसे रखना क्राइम नहीं था। इसके बाद पाकिस्तान और कई दूसरे इस्लामी मुल्कों ने भी इसे बैन कर दिया। साउथ अफ्रीका में भी इस पर बैन लगा। फरवरी 1989 में सलमान रुश्दी के खिलाफ मुंबई में मुसलमानों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की गोलीबारी में तकरीबन 12 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। दरअसल मुसलमान मुंबई में ब्रिटेन के डिप्लोमेटिक मिशन के बाहर प्रोटेस्ट करना चाहते थे, पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। जब प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करी तो पुलिस ने उन पर गोली चला दी थी। वहीं कश्मीर में द सैटेनिक वर्सेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प में भी तकरीबन 3 लोग मारे गए थे। 1989 में जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने सलमान रुश्दी की हत्या के आह्वान का फतवा जारी किया था, तब दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने भी उनका सपोर्ट किया और सलमान रुश्दी की हत्या का आह्वान कर दिया था। दुनिया भर में प्रोटेस्ट और ईरान में हत्या का फतवा जारी होने के बाद सलमान रुश्दी अपनी बीवी के साथ छिप गए थे। उन्होंने मुसलमानों को हर्ट यानी आहत करने के लिए गहरी सिंपैथी जाहिर करते हुए माफी मांग ली थी, लेकिन इसके बावजूद आयतुल्लाह ने दोबारा उनकी हत्या का फतवा जारी करा था। सलमान रुश्दी की किताब को पब्लिशर पेंगुइन वाइकिंग ने पब्लिश किया था। पब्लिशर के लंदन ऑफिस के बाहर काफी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई थी, जबकि न्यूयॉर्क ऑफिस को भी लगातार धमकियां मिल रही थी। खैर, साल 1998 में ईरान ने रुश्दी की हत्या का आह्वान करने वाले फतवे को वापस ले लिया, लेकिन इस किताब के पब्लिकेशन के बाद हुए प्रोटेस्ट में पूरी दुनिया में तकरीबन 59 लोग मारे गए थे और जान से मारे जाने की धमकियों की वजह से खुद सलमान रुश्दी 9 साल तक छुपे रहे। खैर, अब पुलिस ने बताया है कि सलमान रुश्दी की गर्दन पर चाकू से हमला करने वाला हमलावर अब पुलिस हिरासत में है। पुलिस के मुताबिक हमलावर का नाम हादी मतर है और वो 24 साल का है। हमलावर न्यू जर्सी के फेयरव्यू का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि अभी हमलावर के मकसद का पता नहीं चला है और हमले की वजह जानने के लिए FBI की मदद भी ली जा रही है। हादी मतर के पास उस प्रोग्राम का जिसमें उन पर अटैक किया गया है उसका पास था और वो अकेले ही आया था। कुल मिलाकर सबसे अहम बात वही है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी दोस्तों, चाकू सलमान रुश्दी की गर्दन पर नहीं, दुनिया में इस्लामोफोबिया से लड़ने वाले तमाम लोगों के जिस्म पर लगा है। जिस शख्स ने सलमान रुश्दी पर हमला किया है उसने अपने मजहब के फॉलोअर्स की ताकत बढ़ाई है या उसे बदनाम और कमजोर किया है, इस पर संजीदगी से सोचने की सख्त जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।